नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 45 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किनका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। ऑप्शन बी, चोल का हुआ है, सत्यपुत्र और चेर एवं पांड्य का हुआ है। अगला है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री नली स्ट्रॉ द्वारा मृदु पेय या लेमनेड नहीं पी सकता क्योंकि। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन बी, चंद्रमा। अगला है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन बी, पल्लव वंश। नेक्स्ट है, नीदरलैंड या कह सकते हैं हॉलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं। ऑप्शन डी, गिल्डर। नेक्स्ट है, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं। ये कहते हैं ऑप्शन है, एस्ट्रोनॉमी। अगला गाइस क्वेश्चन आपका बनता है, नियॉन साइन द्वारा उत्सर्जित लाल वर्णी प्रकाश। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न दाब पर दीप्त गैस से निकलता है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोजन बम। तो इसका क्या हो सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन बम जो होता है वो ऑप्शन डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कलकत्ता में कब खुला। तो ये खुला था गाइस 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है गाइस क्वेश्चन, विभिन्न तरंग दैर्ध्यों की निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों का विचार कीजिए और आरोही क्रम में तरंग दैर्ध्य का विन्यास है। आरोही मतलब छोटे से बड़े। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले देखिए आएगा एक्स रेस, एक्स किरण, फिर आएगा पहला परावैगनी, फिर आएगा दूसरा वाला सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव, फिर आएगा रेडियो तरंगें। अगला है, भारत भारती का लेखक कौन था। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, एक ही भार एवं एक समान ईंधन आपूर्ति के लिए एक चरणीय रॉकेट की अपेक्षा बहुचरणीय या कह सकते हैं मल्टी स्टेज रॉकेट को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, बहुचरणीय रॉकेट द्वारा प्राप्त अंतिम वेग बहुत अधिक होता है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। ऑप्शन बी, पंजाब। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी, विधानसभा। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्त्र। अगला है, बैरोमीटर को नीचे कूट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला दूसरा चौथा। बैरोमीटर को क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है, ऊंचाई ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। और चौथा है, मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। अगला, निम्नलिखित धातुओं को उनके घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, तीसरा आएगा देखिए तांबा, फिर आएगा सीसा, फिर आएगा स्वर्ण, फिर आएगा प्लेटिनम। अगला है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनता है, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला तीसरा। पहला देखिए, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। तीसरा है, उस व्यक्ति को जो लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल कर सके। अगला है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग। ऑप्शन सी, जीवाश्मों की आयु निर्धारित हेतु किया जाता है। और अगला है, राजकोषीय नीति किसी भी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस तरह से प्रभावित करती है।
तो इसका आंसर हो जाएगा कोड के माध्यम से बताना, ऑप्शन बी, पहला तीसरा। पहला गाइस देखिए क्या है, राजकोषीय नीति विकास के लिए साधनों के एकत्रण को प्रभावित कर समृद्धि निष्पत्ति पर असर डालती है। और तीसरा कहता है वह साधनों के आवंटन की कार्यकुशलता में सुधार कर अपना प्रभाव डालती है। अगला क्वेश्चन आपका है, सुदूर नियंत्रण जुगत या कह सकते हैं टीबी इत्यादि में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक छोटा प्रेषित लगा होता है जो अवरक्त सिग्नलों को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। और निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं, मतलब आपको सही वाला बताना है। ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, देखिए कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, पहला दूसरा चौथा, तो पहला दूसरा चौथा सही हो जाएगा। पहला क्या कहता है, स्टाम्प शुल्क औषधि और सौंदर्य प्रसाधनों पर शुल्क संघ द्वारा आरोपित परंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित। और दूसरा कहता है कृषि संपदा के अतिरिक्त संपदा पर उत्तराधिकार शुल्क संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहित परंतु राज्य को अभ्यर्पित। और चौथा है प्रसार से प्राप्तियां संघ का गैर कर राजस्व। अगला है, भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा 52वां। नेक्स्ट है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी। ऑप्शन सी, रस खान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कोड के माध्यम से। तो गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। पहला कहता है, तीसरा है, पहला कहता है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और तीसरा है, यदि एक हो तो राज्यपाल के वेतन का भार ऐसे राज्यों के मध्य बांटा जाता है। अगला है, टीवी के दृश्य पटल पर सभी वर्ण या कह सकते हैं रंग क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, लाल हरे व नीले वर्ण द्वारा बनते हैं। अगला है, लेंगपुई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थापित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि एक 80 किलोग्राम का एक आदमी, एक 40 किलोग्राम की औरत और एक 20 किलोग्राम की लड़की जिनके पैराशूट एक समान है एक साथ आकाश से कूदते हैं तो क्या होगा। तो गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आदमी सबसे पहले ज़मीन पर पहुंचेगा, क्योंकि आदमी का जो वेट है वो सबसे ज़्यादा है इसीलिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बजटीय घाटे की विशेषता है, कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा। पहला क्या है, इसे घाटे से अभिप्राय सभी प्राप्तियों के ऊपर लोक व्यय की अधिकता से है। और दूसरा है, बजटीय घाटा असंतुलन का परंपरागत मापक माना जाता है। तीसरा है, इस घाटे को केंद्रीय सरकार रिजर्व बैंक के पास जमा रखे गए नकद शेष से रुपया निकाल कर या फिर ट्रेजरी बिलों को जारी कर पूरा करती है। एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थिर वैद्युत बल क्या होगा। ऑप्शन सी, नाभिकीय बल की अपेक्षा निर्बल होता है। अगला है, विशाल लवणीय दलदल किसकी विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ की खाड़ी। और अगला है, भुगतान संतुलन के किस खाते पर भारत के में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है। ऑप्शन सी, चालू खाते। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडलीय दबाव, तो ऑप्शन डी, अचानक गिरता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी, फ्योर्ड। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो गलत वाला बताना है आपको। ऑप्शन सी, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जैसे कि 243 के राज्य निर्वाचन आयोग, फिर है 243 आई राज्य वित्त आयोग, फिर है 243 ZD जिला आयोजन समिति का संविधान। नेक्स्ट आपका है, मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी केरल का। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो गाइस ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियां हैं? ऑप्शन बी 3। रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी हो जाएगा रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। अगला एक कथन है कारण है, कूट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या है। कथन देखिए क्या है, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। इसकी व्याख्या कारण आर करता है कि अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है। अगला है कुतुब शाही साम्राज्य कहाँ था? ऑप्शन सी गोलकुंडा में। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही को चुनना है कूट के माध्यम से। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है भूमिगत जल प्रदूषक एवं उनके प्रभाव का सही मिलान करना है कूट के माध्यम से। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। ऑप्शन ए पहला है सल्फाइड, इसका हो जाएगा दूसरे से उल्टी आना पेट दर्द। फिर है यूरेनियम, इसका हो जाएगा पहले से कैंसर किडनी में विषाक्तता। फिर है जिंक, इसका हो जाएगा चौथे से त्वचा में जलन, पेट की बीमारी, एनीमिया रोग। फिर है नाइट्रेट, इसका हो जाएगा तीसरे से ब्लू बेबी सिंड्रोम, श्वास संबंधी बीमारी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, 700 से 1200 ईस्वी में किस नगर के लिए 3 महाशक्तियों ने नियंत्रण स्थापित करने का निरंतर प्रयास किया? ऑप्शन डी कन्नौज। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।